करैक्टर टेबल वाला जो टॉपिक कर रहे हैं उसमें हमने करैक्टर्स देख लिए हैं ऑलरेडी, और आगे भी हमने थोड़ा टॉपिक कर लिया है। उसमें थोड़ा सा जो करैक्टर के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है वो भी हम आगे कर लेते हैं। जैसे हमने अभी C2V के लिए देख लिया है कि E का करैक्टर क्या होगा, C2Z का क्या होगा, सिग्मा XZ सिग्मा YZ इनका करैक्टर क्या होगा, ये देख लिया है। इसमें से अगर आप एक बार दोबारा ये पूछना चाह रहे थे कि इसमें हमने कैसे अप्लाई करेंगे प्लेन XZ या YZ, तो वो मैं एक सेकंड के लिए बता देता हूँ। हमने एक्सेस ड्रॉ किए थे इस तरह से, राइट। इसमें ये Z एक्सिस है जो ये बोर्ड के प्लेन से पास हो रहा है, ये Z एक्सिस है, ये X एक्सिस है, ठीक है, जैसे मार्क कर रखा हुआ है। ये X एक्सिस है यहाँ पे, ये Z एक्सिस है, और Y एक्सिस इस तरह से है, ठीक है, ये वाला, ये Y एक्सिस ऐसे है। ओके, तो अगर हमने यहाँ पे YZ प्लेन पास करना है, Y को मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ, तो YZ एक्सिस, X एक्सिस, Z एक्सिस, ये वाला है Y एक्सिस, ठीक है। तो अगर YZ प्लेन पास करना है तो इस तरह से पास होगा YZ, ये YZ प्लेन होगा, ठीक है। YZ प्लेन लगाएंगे तो Y और Z को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो प्लेन में आ जाएंगे Y और Z। X जो है यहाँ से -X में चला जाएगा, है ना। तो अगर YZ प्लेन लगाएंगे तो X वाला -X में गया है, तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगा -1, X वाला -X चला गया है, Y ऐसे ही रहेगा, Z ऐसे ही रहेगा। तो इन तीनों का अगर हम ट्रेस लेते हैं, सम लेते हैं, तो वो -1 आ जाएगा, सॉरी +1, ठीक है। तो इस तरह से +1 आता है किसी भी C2 का करैक्टर, ठीक है, सॉरी किसी भी प्लेन का करैक्टर, किसी भी प्लेन, चाहे वो ये हो YZ, चाहे वो हो XZ। XZ कहाँ से होगा, तो XZ होगा, ये बोर्ड का जो प्लेन है ये XZ होगा। इससे क्या होगा, X और Z तो वैसे ही रहेंगे अपने प्लेन में, सिर्फ जो Y है वो इन्वर्ट हो जाएगा -Y में, तो इससे भी हमें +1 नहीं आएगा, इस प्लेन का भी जो करैक्टर आएगा वो +1 नहीं आएगा। X के लिए एज इट इज़ रहेगा, Y -1 चला जाएगा, और Z ऐसे ही रहेगा, तो ये भी आएगा +1। तो इस तरह से हमारे पास हमने देख लिया है कि जो सिग्मा वाले हैं उनका जो करैक्टर है ये हमारे पास XZ हो या सिग्मा YZ हो, इनका करैक्टर हमारे पास 1 आता है। इसी तरह से जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में C2Z का तो सिंपल था, ये हम XYZ लगा के देख सकते हैं, लेकिन C3 या C4 C5 उनके लिए डिफरेंट हो जाता है। तो उनके लिए हमारे पास जो जर्नल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो आप लिख सकते हो। एक्सिस के लिए जो जर्नल मैट्रिक्स है वो क्या है, वो उसकी बात कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से है, cos फाई, sin फाई, 0 0 1 0 0, sin फाई एंड cos फाई। तो ये जो डायगोनल वाले हैं एलिमेंट, ये कॉस में है यहाँ पे, ठीक है। ये कॉस में होने की वजह से आप इसमें अगर मान लीजिए हमने C3 के लिए निकालना है, C3 के लिए हमने करैक्टर निकालना है C3 ऑपरेशन का, हर एक ऑपरेशन का करैक्टर अपने आप में इम्पोर्टेंट है, आपको डायरेक्टली भी आ सकता है। तो C3 का अगर करैक्टर निकालना है तो यहाँ पे हम 120 एंगल लेंगे, साई 120। तो अगर 120 कॉस, अगर 120 की मैं बात करूँ cos फाई 120, तो ये होता है -12 cos 120 -12। तो -12 की वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुट करेंगे, -12 cos फाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे
तो पूरे डायगोनल का जो सम है वो हमें करैक्टर प्रोवाइड कर देगा और इसका सम हमारे पास आएगा 0। इसलिए C3 का जो करैक्टर है वो 0 है, राइट। ये आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी अभी आगे। हमने अभी एक करैक्टर टेबल कंस्ट्रक्ट करना है और इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालने के लिए भी डायरेक्टली हमें करैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो सिग्मा हो चाहे C2 हो C3 हो, इवन इन्वर्जन के लिए भी हमने थोड़ी सी बात चेक कर ली थी। XYZ का अगर इन्वर्जन लेंगे तो -x -y और -z बन जाएगा। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो आएगा -1 -1 -1, और तीनों को -1 को हम अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -3। तो इस तरह से हमारे पास इन्वर्जन मैट्रिक्स का भी इन्वर्जन ऑपरेशन का भी जो करैक्टर है वो -3 है। तो ये इम्पॉर्टेंट हैं करैक्टर्स। हर एक का मैं एक टेबल आपको टेबल की फॉर्म में आपको इमेज एक दे दूंगा ग्रुप में, उसको आप नोट कर लेना। तो करैक्टर निकालने के बाद एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ऑर्डर ऑफ एनी ग्रुप। जो ऑर्डर की बात थी वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ, ये हमारी पहली ग्रुप की प्रॉपर्टीज़। अगर आपने ऑलरेडी ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं पिछली बार जो हमने की थी, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस जितने भी होते हैं टोटल, उन सबको अगर हम देखें इकट्ठे, मान लो किसी में 4 ऑपरेशन है, सिमेट्री ऑपरेशंस 4 हैं, जैसे E C2Z सिग्मा XZ सिग्मा YZ, तो 4 सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, तो ऑर्डर ग्रुप का 4 होगा। ठीक है, इसको H से भी लिख देते हैं, इसका ऑर्डर होगा 4। तो ऑर्डर डायरेक्टली किसी भी पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर देखना है तो उसके लिए थोड़ा शॉर्टकट सा भी है, वो भी देख लो क्या है। अगर CS है हमारे पास पॉइंट ग्रुप CS, तो CS में हमें पता है कि E तो हमेशा होता ही होता है, साथ में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो इसके लिए तो ऑपरेशंस 2 होंगे। ठीक है, 2 ही ऑपरेशंस हैं इसमें, तो इसका ऑर्डर भी 2 होगा। ठीक है, तो CS का हमेशा ही ऑर्डर 2 आएगा। और अगर हमारे पास पॉइंट ग्रुप है CN कोई भी, मान लो पॉइंट ग्रुप में इसमें V और D और H कुछ नहीं है, सिंपल एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। तो इसमें अगर आप देखो कि CN C2 हो सकता है, C3 हो सकता है, C4 हो सकता है, या C5 कुछ भी, तो इसमें आपको डायरेक्ट n नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे। इसमें CN पॉइंट ग्रुप में नंबर ऑफ ऑपरेशंस n होंगे। अगर C3 है, मान लो C3 है, तो एक तो C3 1 होगा, एक C3 2 होगा, एक C3 3 होगा। ठीक है, इसको तो हम क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी। ठीक है, इसको तो आइडेंटिटी लिख देते हैं। तो टोटल 1 2 3 सिमेट्री ऑपरेशंस हो गए, तो इसमें ऑर्डर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो C3 का 3 होगा ऑर्डर, 3 ही सिमेट्री ऑपरेशन होंगे C4 में। अगर C4 एग्जिस्ट करता है पॉइंट ग्रुप, तो उसमें ऑर्डर 4 होगा और 4 ही सिमेट्री ऑपरेशंस होंगे। ठीक है, तो इस आगे अगर CNV पॉइंट ग्रुप की बात करें, CNV में नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे 2n ऑपरेशंस, मतलब ऑर्डर भी 2n होगा। तो मान लो कोई भी C2V पॉइंट ग्रुप है, तो 2n की वैल्यू 2 है, 2 × 2 4 ऑपरेशंस, जैसा कि वाटर के केस में भी देखा है हमने। तो 4 ऑपरेशंस एंड 4 ही इसका ऑर्डर होगा। ऐसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि C5V में C5V का ऑर्डर बताओ क्या है ग्रुप का, पॉइंट ग्रुप का, बिना मॉलिक्यूल दिए। तो C5 में सिंपली 5 × 2, इसमें 10 सिमेट्री ऑपरेशंस होंगे और 10 ही इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, तो 2n होते हैं इसमें। और CNH में
भी आपको 2n ही ऑपरेशंस मिलेंगे और इसी के साथ इतना ही इसका ऑर्डर होगा CNH में भी। ओके, फॉर एग्जांपल अगर C3H पॉइंट ग्रुप की बात करें तो इसमें एक E होता है, 2 C3, एक सिग्मा H और 2 S3। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 2 × 3 इसमें 6 ऑपरेशंस होने चाहिए और 6 ही इसका ऑर्डर होना चाहिए। तो इसमें 6 हैं भी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऑपरेशंस हैं। ठीक है, तो हम अभी सिर्फ ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, 6 ही इसका ऑर्डर है। तो हमने CS, CN, CNV, CNH की बात कर ली है। हमारे पास और भी हैं पॉइंट ग्रुप्स, जैसे DN पॉइंट ग्रुप में कभी कोई H या D नहीं लिया है साथ में, सिर्फ DN है पॉइंट ग्रुप। इसमें भी हमारे पास 2n ऑपरेशंस हैं। तो अगर मान लो कोई D3 पॉइंट ग्रुप है तो 3 × 2 6 ऑपरेशंस और 6 ही इसका ऑर्डर होगा इस पॉइंट ग्रुप का। फर्दर हमारे पास DND पॉइंट ग्रुप, इसको ख्याल रखना है। DND और DNH दोनों को इकट्ठे बता देता हूँ। इसमें हमारे पास 4n ऑपरेशंस होंगे और 4n ही इसका ऑर्डर होगा, राइट। फॉर एग्जांपल एलीन, हमने थोड़ा सा एलीन सिस्टम पढ़ा है। एलीन का पॉइंट ग्रुप है D2D। राइट, D2D पॉइंट ग्रुप में हमारे पास 4 × 2 8 ऑपरेशंस होंगे। ठीक है, 8 ही इसका ऑर्डर होगा।